किसी काम को जब हम करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य काम कोई परिणाम नहीं लाएगा। परिणाम लाएगा भी तो हमें महसूस नहीं होगा। इसलिए यह भी जाने कि हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं या क्यों करते हैं। मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह है, चलने के पहले जान लें कि पहुँचना कहाँ है। चलने के पहले जान लें कि पहुँचना कहाँ है। ऐसा ना हो कि हम चलें और हमें अपनी मंजिल की जानकारी ना हो। जैसा कि सद्गुरु कबीर ने कहा है, नाव न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाए। काल गड़ेगा काटा, अगमन खसी कराए। गाँव का नाम नहीं जानते, नाव न जाने गाँव का। क्या होगा? भूला मार्ग जाए। मार्ग में वो भूलेगा और जाएगा। फिर क्या होगा? काल गड़ेगा कांटा। अब मार्ग ही भूल जाएगा तो क्या होगा? खाई खंदक में चलेगा। रास्ता जो भटकेगा तो कांटे गड़ेंगे, तकलीफ होगी। साहब कहते हैं अगमन खसी कराए। अगमन आगे ही, पहले ही से ही, पूर्व से ही उसे खसी कर लेना का मतलब एक प्रकार से उसको निरस्त करना होता है। लेकिन यहाँ का भाव है कि समझ ले उस चीज़ को। जैसा मैंने कहा कि कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ प्रसंग है ध्यान का। क्या है, क्यों, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सद्गुरु कबीर का सिद्धांत क्या है? सहज, सहज साधना, सहज ध्यान। सद्गुरु कबीर ने जो कहा है कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के बचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लवलाई हो। ये पूरा लंबा पद है बीजक का। सहज ध्यान और सहज समाधि। दूसरी बात है सहज समाधि। बात वही है। योग दर्शन में जैसा मैंने शुरुआत में आज ये बात कही कि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, अलग अलग। ध्यान समाधि। सद्गुरु कबीर के हिसाब से ध्यान और समाधि अलग अलग नहीं है। यदि बहुत ही बारीकी से उसका विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ध्यान का मतलब कहीं आप ध्यान दे रहे हैं, कहीं ध्यान लगा रहे हैं। और समाधि का अर्थ कहीं ध्यान न लगाना। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कहीं ध्यान का न लगना ध्यान है, ध्यान का न लगना ध्यान है। अब बात आई है सहज ध्यान की, सहज समाधि की। तो साहब के हिसाब से तो कोई अलग अलग नहीं है। जैसा ध्यान क्या है तो ये कहा गया कि ध्यानम निर्विष्यम मनः। सहज की बात कर रहा था। सहज ध्यान, सहज समाधि। सहज ध्यान है तो फिर असहज ध्यान भी है। एक है सहज, दूसरा है असहज।
असहज का मतलब है बनावटी, सहज का मतलब है कुदरती, जो है, जो बनाया नहीं गया है। तो सहज ध्यान सद्गुरु कबीर ने कहा कि भाई बनावटी वाली बात नहीं है। जैसे कोई किसी देवी देवता का ध्यान कर रहा है, अकेले बैठो, भगवान का ध्यान लगाओ, गुरु महाराज का ध्यान लगाओ, तो क्या है? ये बनावटी है, ये बनावटी है। सहज क्या है? कहीं ना लगाओ। कहीं ना लगाओ का मतलब है कि जो आप हैं बस वही रहें। इसको और हम लोग आगे चल कर के विस्तार से समझेंगे कि आप जो हैं, आप जो हैं, इसे समझना ज़रूरी है। अब तब वो बातें ध्यान वाली स्पष्ट होगी। आप जो हैं, आप कौन हैं, इसके बारे में। अब मैं इसलिए उन बातों को विस्तृत रूप से नहीं व्याख्यायित करता हूँ कि यहाँ तो सभी लोग उस सरणी से जुड़े हैं, उस परंपरा से जुड़े हैं, इसलिए उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, बोध रखते हैं, समझ रखते हैं। इसलिए उन बातों को विस्तृत रूप से नहीं कहता हूँ। और यदि उसको संक्षिप्त में भी कहूँ तो इतनी सी बात है, एक जिसे हम लोग कहते हैं जड़ और दूसरा है चेतन। या कहना चाहिए एक जो दृश्य है और दूसरा है दृष्टा। दृश्य जो दिखाई दे, दिखाई दे का मतलब केवल आँख से नहीं, आँख से तो है ही है, दिखाई दे आँख से, सुनाई दे कान से। तो जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जो ज्ञान ग्रहण कर रही हैं विषयों का, वो सब दृश्य हैं, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य है। लेकिन जो उसका दृष्टा है, देखने वाला है, जानने वाला है, कौन जान रहा है इसको? जैसे तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, पानी, आग, हवा, स्थूल रूप से। वैज्ञानिकों की भाषा अलग है, शताधिक तत्वों का वर्णन है, लेकिन यदि उनको बहुत ही रिड्यूस करके संक्षिप्त में समझा जाए तो यही है। और उन लोग भी यही बात कहते हैं, ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। तो अब हम लोग का कोई अनुसंधान तो करना नहीं है अध्यात्मवादियों को कि भाई इस चीज़ का बिल्कुल बारीकी से प्रयोगशाला में जा कर के वर्णन करो, कोई आविष्कार करो, खोज करो, ये नहीं है। यहाँ का है जो आप नहीं हैं उसे भी समझो। जब उसे समझेंगे तो आप हैं उसके समझेंगे। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि मुझे नहीं पता कि किसका क्या नाम है, लेकिन मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है शिव कुमार। तो मैं कहता हूँ शिव कुमार के अलावा बाकी लोग चले जाएं। तो क्या हो गया? अब पता चल गया कि हाँ वो है, बाकी चले गए। तो जो नहीं है उसको जानने से जो है उसका पता चल जाता है। जो नहीं है उसको इसीलिए जानना है कि मैं यह नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? जैसे क्या मैं मिट्टी हूँ? नहीं, क्योंकि मिट्टी को मैं जानता हूँ, लेकिन मिट्टी नहीं जानती कि मैं मिट्टी हूँ। मिट्टी नहीं जानती कि मैं मिट्टी हूँ। पानी नहीं जानता कि मैं पानी हूँ। हवा नहीं जानती कि मैं हवा हूँ। आग नहीं जानती कि मैं आग हूँ। कोई तो जान रहा है। कौन है जानने वाला? इस चीज़ को समझे। प्रतिबोध वित्तम मृतम मृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध एक होता है बोध, दूसरा होता है प्रतिबोध। ये उपनिषद का सूत्र है। प्रतिबोध वित्तम मतम मृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध, प्रति कहते हैं लौटना,
जैसे प्रतिबल, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, ध्वनि, प्रतिध्वनि। कहीं आप बोले, चिल्लाए और लौट करके आई, वो क्या है? प्रतिध्वनि। इक्को पॉइंट जिसे कहते हैं ना, इक्को, तो लौट करके फिर से आ रही। तो इसी प्रकार से एक है बोध, जानना। जैसे मैंने कहा मिट्टी, या फिर यही देख लो माइक, पंखा, गद्दे, ये किसने जाना कि माइक को, कि ये माइक है? मैंने जाना। ये जो बोध है ना, प्रति का लौट करके, पहले आप जाने इसको, फिर उसके बाद में प्रति लौटा। किसने जाना? मैंने जाना। मैं कौन हूँ? वही दृष्टा है, वही आत्मा है, वही जीव है, जिसको हम लोग पारक सिद्धांत की भाषा में कहते हैं जड़ और चेतन। वैसे कबीर भी जग में सीधे सीधे जड़ चेतन नहीं है, लेकिन किसी भी मुख्य सिद्धांत की बातें बताने वालों की बात आगे चल कर के व्याख्या होती है। और इसके विषय में सद्गुरु श्री काशी साहेब जी जो पारक सिद्धांत के विचारों को और विस्तृत रूप से वर्णन किया है, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है। उनकी पुस्तक ही है जड़ चेतन भेद प्रकाश। तो उसमें तो बड़े विस्तृत ढंग से बताई गई बातें। यहाँ की बात जो मैं सहज ढंग से बताना चाहता हूँ वह यह क्या है कि आप हैं और आपकी सत्ता है जो सबको जानता है। अब हुआ क्या है, आप अपनी जो भी जानकारी है उससे आप जुड़ाव करते हैं। मैंने कहा ना, एक है जड़, दूसरा है चेतन, एक है आप, दूसरा है जगत। अब इन दोनों अलग अलग हैं, न जड़ से चेतन न चेतन से जड़। ये भी बोध है, ये भी सबको पता है, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि इस चीज़ को समझना है कि क्यों इस पर चर्चा हो रही है। जड़ से न चेतन न चेतन से जड़। मिट्टी, पानी, आग, हवा यदि मिल जाएं तो चेतन का निर्माण नहीं होगा। कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। कारण के गुण कार्य में देखे जाते हैं। चेतन जिसे जीव कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, वो ज्ञान गुण वाला है, ज्ञान करता है, जानता है, जानी व दशा है। मिट्टी, पानी, आग, हवा में ज्ञान करने की क्षमता नहीं है। न मिट्टी में ज्ञान करने की क्षमता है, न पानी में। चेतना के कोई गुण नहीं है, लेकिन सब मिल जाए ऐसे और हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो कारण में गुण नहीं है वो कार्य में नहीं आ सकते। यही तो मैं कह रहा था, वैशेषिक दर्शन का सूत्र कणाद की, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। कारण के गुण कार्य में देखे जाते हैं। कार्य या फिर उल्टो भी कर सकते हैं, इस ढंग से होता है दोनों में। तो जब ये दो सब में मिल कर के किसी में ज्ञान नहीं है तो सब मिल जाएंगे तो कैसे ज्ञान हो जाएगा? यही हम लोग बैठे हैं। हम लोग कोई हिंदी जानता है, संस्कृत जानता है, इंग्लिश जानता है, गुजराती जानता है, ये चारों बैठे हों। लेकिन क्या चारों मिल जाएंगे तो हम लोग चाइनीज़ भाषा जान जाएंगे? नहीं जान सकते हैं। आप इंग्लिश जानते हैं, आप गुजराती जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, आप संस्कृत जानते हैं, अलग अलग चार लोग बैठे हैं और चारों मिल गए तो चारों मिल कर के क्या चाइनीज़ भाषा है उसे जान जाएंगे या जापानीज भाषा है जान जाएंगे? नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसमें है नहीं है नॉलेज उसके बारे में। इसी प्रकार से मिट्टी में जो गुण है, पानी में जो गुण है, हवा में जो गुण है, क्या वो सब मिल जाएंगे तो वो चेतना के गुण आ जाएंगे? नहीं आ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ वह क्या है, ये दोनों एक दूसरे से नहीं बनते हैं। दोनों का संबंध महत्वपूर्ण यह है, दोनों का संबंध, और यही जीवन का निर्माण है, यही शुरुआत है। ये प्रश्न तो अब करने जैसी नहीं है बातें कि ये कब से है,
इसीलिए कहा जाता है संबंध अनादि से है, बंधन अनादि। कभी आप गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ें, कबीर दर्शन, उसमें ये बात आई है, अन्य पुस्तकों में भी है, लेकिन गुरुदेव जी की बात है, उसको मैं सरल ढंग से जो है उसको बताता हूँ। बंधन अनादि किंतु शांत, बंधन अनादि किंतु शांत, ये शीर्षक है अध्याय 3 में। बंधन अनादि है, लेकिन शांत का मतलब है स अंत, अंत सहित। अनादि का अंत नहीं होता, ये भी सच है। फिर भी अनादि का अंत हो रहा है। अभी जब भेद को समझ लेंगे ना तो फिर साफ हो जाएगा। बंधन जैसे एक है, दो ढंग से हैं, एक है तत्वतः अनादि और दूसरा है प्रवाह रूप अनादि। तत्वतः अनादि जैसे मैंने कहा, जड़ और चेतन, मिट्टी, पानी, आग, हवा। कब से आग है? कब से आग है? ये प्रश्न ही गलत है। सदा से है। क्या आग के पहले आग नहीं थी? ऐसा कहते हैं, तो फिर आई कहाँ से? और वैज्ञानिकों का क्या कहना है? दुनिया में न एक कण बनाया जा सकता है, न एक कण मिटाया जा सकता है, ये तथ्य है। न एक कण नया निर्मित नहीं कर सकते, एक भी तत्व कर ही नहीं सकते हैं। जो है नहीं उसको कहाँ से बनाएंगे? जो है उसी में होता है। ये जो कुछ परिवर्तन दृश्य दिखता है वो क्या है? जो है उसी में हो रहा है। उत्पाद विनाश, निर्माण विनाश। तत्वों का गुण क्या है? गति। और उसके जो गुण हैं उसमें क्रिया। विभिन्न और अलग अलग गुण धर्म हैं, अलग अलग गुण धर्म हैं। मिट्टी के अलग हैं, पानी के अलग हैं, आग के अलग हैं। जैसे पानी और आग, पानी है शीतल, आग है गर्म। और दोनों ही शीतल हो जाएं तो कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन एक गर्म एक शीतल मिले, स्टीम बन गया, भाप बन गई, या और कुछ। तो ये क्रिया तब हुई ना जब दोनों मिले, तब वहाँ पर कुछ हुआ, आंदोलन हुआ। तो इसी आंदोलन में, इसी क्रिया में जब चारों तत्व मिलते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, और तब निर्माण होता है। निर्माण का मतलब है कुछ नई चीज़ों का। फिर क्या होगा? चूँकि बनी है फिर बदल जाएगी। ये भवन बना, एक समय था भवन नहीं था ये। अब ये ईंट पत्थर लोहा सीमेंट ला करके जोड़ दिया गया। चूँकि जुड़ा है तो बिखरेगा, जुड़ा है तो बिखरेगा। लेकिन जिन तत्वों से जो मूल इकाई है वो नहीं ख़त्म होंगे, वो नहीं ख़त्म होंगे। जब आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े में पानी होता है, तभी तो भीगा रहता है। और सुखाने के बाद में पानी कहाँ चला गया? नष्ट हो गया। पानी नष्ट नहीं हुआ है, पानी वातावरण में फिर से चला गया। शरीर हम लोगों का जब नष्ट होगा या जिसका भी होता है, तो जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है वे तत्व अपने अपने में फिर से मिल जाते हैं। ये नहीं कि खराब हो। इसलिए सदगुरु कबीर ने जो कहा ना, को न मुआ कहो पंडित जना, या कौन मुआ कहो पंडित जना, सो समझाए कहो मोहि सना। ये तो साहब ने कहा ये बीजक में। कौन मुआ? जड़ मुआ कि चेतन मुआ? बताओ। जड़ मरा? नहीं मरा, क्योंकि मिट्टी, पानी, आग, हवा अपने अपने तत्व मिल गए। ये तो गोस्वामी जी ने भी कहा है, केवल कबीर की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, राम जब बाली का शरीर छूट गया, मर गया, वो मारा गया कहना चाहिए, मारा गया, तारा आकर विलाप करने लग गई। तब राम उसको समझा रहे हैं, प्रगट सुतौतन आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा। शरीर के लिए रो रहे हो, शरीर सामने है। आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये गीता में बात आई है। बहरहाल जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वह क्या है कि तत्व अपने में लीन हो जाते हैं, उसका भी नाश नहीं होता है। आत्मा अमर है। न जायते मृते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता। कबीर साहब ने भी कहा है, आदि अंत नहीं होती बिरहुली, नहीं जर पल्लव डार बिरहुली। जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, शाश्वत, अजन्मा। अजन्मा है, मरेगा नहीं।
तो बात यहाँ पर यह है कि जो तत्व हैं वो अनादि हैं, सदा से हैं, इसकी शुरुआत नहीं है, इसलिए उसका अंत भी नहीं होगा। लेकिन दूसरा है प्रवाह रूप अनादि, उसका अंत होता है। इस भेद को समझे, एक है तत्वतः अनादि और दूसरा है प्रवाह रूप अनादि। तो तत्वतः अनादि है इसलिए अंत नहीं होगा, लेकिन प्रवाह जैसे बीज और वृक्ष, बीज और वृक्ष क्या है? प्रवाह रूप है। बीज कब से है? अच्छा, पहले बीज है कि वृक्ष है? ये जो प्रश्न किया जाता है बहुत पुराना है ये। तब कहा जाएगा बीज पहले है। अच्छा, बीज वृक्ष नहीं तो बीज कहाँ से आया? अच्छा हाँ, वृक्ष पहले से। अच्छा, वृक्ष कैसे आ जाएगा बिना बीज के? अच्छा हाँ, तब कैसे होगा? तब क्या आ जाएगा? दोनों प्रवाह रूप अनादि सदा से हैं, किसी एक को आप शुरू नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वासना और शरीर, कौन पहले है? शरीर पहले है या वासना पहले है? वासना के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना वासना नहीं। कैसे होगा? कर्म कब करेंगे आप? वासना कब बनी? जब कर्म करेंगे। कर्म किस पे करेंगे? शरीर होगा तब, शरीर होगा तब। शरीर ही नहीं तो फिर कैसे कर्म करेंगे? अच्छा, तो कैसे हुआ फिर? कब से बंधन में आया? ये एक उलझा हुआ प्रश्न लोग किया करते हैं। इसीलिए पारकी संतों ने कहा कि भाई ये अनादि है और जो सच भी है। अब किसी को कहो कि भगवान ने शुरू कर दिया, तो भगवान ने क्यों शुरू कर दिया? क्या कारण था करने का? तब कहेंगे उनके कर्मों का फल मिला। अच्छा, तो कर्म कैसे हो गए जब बिना शरीर के? आप गोल गोल हो जाएंगे। इसलिए सहज क्या है? सहज बात है, अनादि है। ये इसका यही समाधान है। बहरहाल वो कुछ भी हो, लेकिन इसीलिए बुद्ध ने बहुत बढ़िया कहा उसने कि जैसे आप रास्ता जा रहे हो, कहीं कांटा गड़ गया, अब क्या करना है? कांटा निकाल के फेंको। दर्द हो रहा है ना, कांटा निकाल के फेंको। अब ये पता करो इस कांटा कहाँ से आया है, किस पेड़ से आया है। अच्छा, इन कांटों में, इस कांटे में कौन कौन से तत्व लगे हुए हैं, कब से शुरू हुआ है, कौन ला के रखा है। इस खोजबीन में पड़े रहोगे, दर्द खत्म होगा? नहीं होगा। मत खोजबीन करो। कांटा गड़ा है ना, ये तो महसूस हो रहा है, अब क्या करो? निकाल के फेंक दो। ये मत पूछो कब क्या हो रहा है, अभी तो दुखी है। अब दुख से मुक्त होने का रास्ता भी है, अर्थात कांटा गड़ा है तो कांटा आपको खींच करके निकालने की क्षमता भी है। आपका काम क्या है? कांटा निकाल दो, या कोई आए और निकाल दे। आप ये कहो ये सारी चीज़ें पता कर लूँगा तब मैं कांटा निकालूँगा, न 9 मन तेल जुटेगा, न राधा नाचेगी। ऐसा नहीं होगा, आप पता कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना है? बुद्ध ने कहा कि आप दुखी हैं ना, अभी क्या करना है? दुख मुक्त हो जाओ। बंधन में है ना, आप बंधन मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, वो करो। इतिहास मत खंगालो जा कर के, वर्तमान में काम करो, ये करो। एक बार मैं गुरुदेव जी के साथ राजस्थान में था और गुरुदेव जी प्रवचन किए, उठे मन से। एक 70 साल के तो ऊपर रहे होंगे बुजुर्ग। जैसे खड़े हुए तो क्या कहते हैं वो, महाराज एक बात बताओ, ये दुनिया कब से है? गुरुदेव जी ने कहा, देखो भैया, जब मैं जन्म लिया ना तो दुनिया थी, और जब मैं मर जाऊंगा तो भी दुनिया रहेगी। मैं क्या जानूँ कब से दुनिया है? और चुप। अब कहा के चले, कुछ समय भी नहीं था। जब आप जन्म लिए तो दुनिया ठीक नहीं थी। और अच्छा, मर जाएंगे हम लोग, तब हम लोग दुनिया को साथ में लेके जाएंगे, तब भी दुनिया रहेगी। ये शाश्वत सदा है, इसीलिए अनादि है। तो क्या हो गया? प्रवाह का अंत होता है, जिसमें मैंने कहा ना, बीज और वृक्ष, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। लेकिन बीज को, भले अनादि है दोनों का, बीज को जब आप भून देते हैं, बीज को आप जला देंगे, वृक्ष बनने की उसकी संभावना खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे ही वासना बीज है, शरीर वृक्ष है। जब वासना को भून देते हैं, किसके द्वारा? ज्ञान अग्नि से, ज्ञान अग्नि से।
उससे समझ में बात आ गई, ऐसा है। ये बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा है, भर्तृहरि जी ने भी कहा है। अब वो सारी चीज़ें यहाँ वर्णन करूँ तो सारा समय इसी में चला जाएगा। सरल क्या है, आप बीज को भून देते हैं, वृक्ष निर्मित नहीं होता है। फिर से बीज को सेक देने पर पुनरुद्भविता अर्थात फिर से अंकुरित होने की क्षमता खत्म हो गई। इसी प्रकार से जब हम अपनी वासना का मतलब संस्कार जो मन में उठते हैं, और उसी को योग दर्शनकार ने वृत्ति कहा है। और जिसे मैं भी कह रहा था, क्या कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा या ध्यानम निर्विषयम मनः। भाषा बदल जाती है, तथ्य नहीं बदलता है। अलग अलग भाषा, अलग अलग ढंग है कहने का। अलग अलग समय में संत जन ऋषिगण हुए हैं, उनकी शैली वैसी थी, लेकिन तथ्य नहीं बदलेगा। आपके भीतर संस्कार उठते हैं, जुड़ाव कैसे होता है। देखिए, मैंने कहा ना, जड़ और चेतन। गुरुदेव जी की भाषा बताता हूँ। जैसे नदी के दो तट और दोनों तटों को जोड़ने वाला पुल, इसी प्रकार से जड़ और चेतन दो ये हैं अलग अलग सत्ता। दोनों को जोड़ने वाला कुछ है, वो क्या है, वासना, मन जिसे हम कहते हैं। क्योंकि मन में ही तो वासना संग्रहित है, जिसे अंतःकरण कहते हैं। तो वही है, वो जोड़ता है। और बस जब आप साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो जैसे नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है, तो पुल को आप अलग कर देते हैं। तो क्या हो गया, दोनों तट अलग अलग। इसी प्रकार से साधना की पूर्णता कब होती है, जिस समय आपका मन अमन हो जाए। इसी को सद्गुरु की भाषा में उन्मुनि दशा, उन्मुनि अमन, मन रहित। जिस समय मन न हो, विचार न हो, विचार ही जुड़ाव पैदा करता है, वही संबंध बनाता है। आप सोचते याद मात्र से जुड़ाव है, याद ही तो जुड़ता है। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, किसी की याद नहीं है, लेकिन मैं एक शब्द कहता हूँ, आपका अपना घर कनेक्ट हो गए, आपका बेटा कनेक्ट हो गए, अभी तो नहीं था, याद आई जुड़ गए। जैसे मैं कहूँ रायपुर रेलवे स्टेशन, जुड़ गए। जैसे मुझे कोई याद दिला दे सूरत कबीर आश्रम, अभी याद नहीं था, कनेक्ट हो गए। जैसे याद किए कनेक्ट हो गए, याद नहीं डिस्कनेक्ट हैं। इसीलिए कई बार कहते हैं, और कई सिद्धांत वाले लोग, दुनिया क्या है, याद मात्र है, स्मरण मात्र है। नहीं, दुनिया का हम स्मरण करते हैं, ये भी समझ लीजिए आप। दुनिया स्मरण मात्र नहीं, याद मात्र नहीं है, हम दुनिया की याद करते हैं। जैसे ये माइक है, माइक को मैं याद करूं तब माइक है, ऐसा नहीं है। माइक तो है, लेकिन जुड़ाव हो गया। मेरी याद न करने के बाद भी माइक की सत्ता स्वतंत्र है, दुनिया की सत्ता स्वतंत्र है, अलग है दुनिया। लेकिन जैसे याद किया जुड़ गया। इसलिए कहते हैं मनोमय सृष्टि। बाहर की दुनिया हमें नहीं बांधती है, भीतर की दुनिया बांधती है। भीतर की दुनिया मतलब जो हमने दुनिया का चित्र खींच करके अंदर संग्रहित किया है, बहुत सारा। सद्गुरु की भाषा बताऊं, कबीर साहब की, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ तय चेतु चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र वह खेला, चित्र छोड़ तय चेतु चितेला। कितना साफ है। कभी आप बीजक पढ़ते हैं या पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। ये चेतन ये बहुत चित्र रचा है, चित्र रचो बड़ भारी। भारी विशेषण है, और बड़ भारी, ये नहीं कि केवल भारी, बहुत ज़्यादा चित्र है। जैसे एक चित्र हो, मान लो कबीर साहब के ही चित्र हो, और आप कहीं से आए, एक दूसरा चित्र चिपका दिए, अगले दिन फिर तीसरा चित्र चिपका दिए, फिर चौथा चित्र चिपका दिए, रोज़ चित्र चिपकाते चले गए, असली चित्र गायब। यही बात है,
हम सब भीतर चित्र खींचते रहते हैं, ये मेरा मित्र है, अच्छा ठीक है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा घर है, ये मेरा, इतना जोड़ते हैं इतना, और फिर जोड़ते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ। अब देखिए अभी क्या हो रहा था, आप अलग था, लेकिन अब क्या हो गए, मैं मास्टर, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं इंजीनियर, मैं पिता, मैं पुत्र। सचमुच आप पिता हैं? सचमुच आप पुत्र हैं? प्रतिबोध पूछो तो सही, सचमुच आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं? अब रिटायरमेंट हो गए, अब क्या होगा? सचमुच मैं साधु हूँ, आप गृहस्थ हैं, क्या हैं? आप जानने वाले हैं। अच्छा, जब मास्टर नहीं थे तब आप थे कि नहीं? अच्छा, तब भी था, तब भी थे। अच्छा, मास्टर नहीं रह जाएंगे तब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अच्छा, तब भी थे, तो काहे कि मास्टर आप हैं। अच्छा, पिता नहीं थे तब आप थे कि नहीं थे? अच्छा, तब भी थे। अच्छा, मान लो बेटा कहीं मर गया, तब अब क्या होगा? तब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तब भी रहेंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते मैं पिता हूँ? नहीं कह सकते ना। आप धनी नहीं थे तब थे कि नहीं थे? तब भी थे। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मैं धनी हूँ? आप वह हैं जो हर समय हैं, यहाँ तक के शरीर के नहीं रहने पर भी हैं, नहीं रहने पर भी हैं। उस चेतन में स्थिति, ये समाधि है। अर्थात ध्यान का मतलब कहीं नहीं, बाहर नहीं जाना है, किसी से जुड़ना नहीं है, जस्ट ए कमिंग बैक, लौट आओ, वापसी। कहाँ वापसी? अपने घर तरफ, बैक टू होम, अपने घर की तरफ वापसी। अपना घर कहाँ है? अपना घर कहाँ है? जैसे अभी बाहर हैं हम लोग, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, ये वापसी अपने घर की। लेकिन असली घर कहाँ है? असली घर कहाँ है? वो है आपका अपना रूप, जिसे कहते हैं कबीर, नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, बिन घर पाए आप ना परे न यम पहचान। सदगुरु श्री रामरस साहिब जी की शायद पंक्ति है ये। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, एक पर घर एक निज घर। कबीर साहब भी भजन में आया है, हम तो कबहू न निज घर आए, हर समय भटक रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, नींद खुलती है और पर से जुड़ जाते हैं, याद 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 याद, घर की याद, लोगों की याद, मित्रों की याद, दुश्मनों की याद, कामों की याद, बस याद याद याद। कभी तो बिना याद करके रहो। और जिस समय जब याद करते हैं, अच्छी घटना अच्छा लगता है, बुरी घटना गलत लगता है। अच्छे आदमी की याद आ गई, प्रसन्नता मिली, बुरे आदमी की याद आ गई, दुखी हो गए। द्वेष और प्रतिक्रिया, ये उतार चढ़ाव, दुख सुख के द्वंद्व में, प्रतिक्रिया के द्वंद्व में हर समय उलझे रहते हैं, हर समय न्यूट्रल नहीं हो पाते हैं, दुख सुख से परे नहीं हो पाते हैं। क्यों? जहाँ तक संबंध होगा अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, यही होगा, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत खराब, यही तो होगा। इससे भी अलग आप, इससे भी अलग। तो वो स्थिति कब बनेगी? जब याद ना हो। दुख की स्थिति कब अलग होगी? जब याद ना हो, याद मात्र। बिल्कुल, जिसे सदगुरु विशाल देव ने कहा है ना, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। ये पंक्ति याद कर लीजिए सब लोग, दिमाग में फिट कर लीजिए। बिल्कुल, ये जब तक के ध्यान चले तब तक तो याद रखिए। फिर से कह रहा हूँ, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। कल्पना करिए, जिस समय किसी की याद ना आए, कौन सा दुख हुआ? याद ही तब तो दुख है। किसी का इकलौता बेटा मर गया और गहरी नींद में चला गया, वहाँ दुख है? तो क्या बेटा जिंदा हो गया? नहीं, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट बस। और दुखी नहीं है वो क्या है? नींद वाला अवस्था जन्य है। लेकिन जागृत में करें इस चीज़ को।
आप जाग रहे हैं और उस अवस्था को आ जाएं, यही ध्यान है, यही ध्यान है। तो सहज ध्यान का मतलब है सहज अपने घर में स्थिति, अपने आप में शांत। ये जो जुड़ाव है ना, ये बात समझ में आ रही है ना। इतने विस्तृत मैं वर्णन इसी के लिए किया, जो आप याद किए जुड़े। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, वापस आओ। अच्छा, वापस कैसे आएँ? तो एक आधार दिया गया, एक सहारा दे दिया गया। जैसे नदी पार करना है, पार करो। अच्छा कैसे करें भाई? नाव पर बैठ लो, नाव पर बैठ लो, और नाव से उतर, नाव नदी पार करके नाव छोड़ दो, नाव छोड़ दो। अच्छा, इसने नदी पार कराई है, उसको अपने सिर पर लेकर के घूमे। अच्छा, क्यों सिर पर लेकर घूम रहे? क्योंकि इसने मुझे नदी पार कराई है। अरे नहीं भाई, नदी पार करा दे, उसका काम ख़त्म, छोड़ दो वही उसको। ऐसे ही श्वास ये नदी पार कराने जैसा है, वो अंत में साफ से अलग। वो आगे की बात है, वो बाद में बताएंगे हम। अभी शुरुआत करते हैं। क्या सहारा लिया गया? नाव की तरह सांस, वापसी सांस पर आ जाओ, सांस पर आ जाओ, बस यही प्रारंभ करना है। रिपीटेशन, अभ्यास, फिर चला जाए, फिर वापस आओ, फिर वापस आओ। आगे बताऊंगा मैं श्वास पर ही क्यों सांस पर करें, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर बैठे ध्यान में, बहुत देर हो गई बातें करते करते। जो कहा और जो सुने, साधना के संबंध में और भी बहुत सी बातें जो हमें समझ लेनी जैसी है, लेकिन आज तो शुरुआत है, प्रथम सत्र है, इसलिए बहुत सामान्य सी बातें। सीधे बैठें, तनाव रहित बैठें, आंखें बंद करके रखें, लेकिन आँखों की पलकों में कोई दबाव न हो, चेहरे पर कोई सिकन न हो, शांत। प्रत्येक श्वास को जाने, सांस आ रही है, जा रही है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम।